हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, 3 स्विच, एक इंडिकेटर और एक फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है। सबसे पहले इस तरह से तार लेना है और तार को छीलकर हमें स्विच के किसी भी एक पॉइंट में लगा देना है। आप स्विच के ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। अब इस स्विच का कनेक्शन हमें सॉकेट के साथ करना है, तो आप सॉकेट के लेफ़्ट राइट कहीं भी लगा सकते हैं। इस तरह से तार को इसमें लगा देना है। इससे क्या होगा, इस वाले स्विच से ये सॉकेट ऑन ऑफ होगा। अब चलिए दूसरे सॉकेट का कनेक्शन करते हैं। तो इसका भी कनेक्शन सेम वैसे ही होगा। इस तरह से तार लेना है हमको और तार को 2 पिन सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट में लगा देना है। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें स्विच में लगाना है, मतलब कि स्विच के साथ कनेक्शन करना है। तो 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन इस वाले स्विच के साथ कर देना है इस तरह से। अब चलिए फैन रेगुलेटर का कनेक्शन स्विच के साथ करते हैं। तो ये देखिए, फैन रेगुलेटर का 2 तार है, तो आप किसी भी एक तार को फैन रेगुलेटर के स्विच में इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, हमारे तीनों स्विच का कनेक्शन हो गया। अब चलिए आगे का कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए, तीनों स्विच का एक एक पॉइंट बचा हुआ है। तो इन तीनों स्विच के एक एक पॉइंट को इंडिकेटर के किसी भी एक पॉइंट के साथ लगाना है। तो इस तरह से तार लेंगे हम और उस तार को स्विच के बचे हुए पॉइंट में लगा देंगे। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें इंडिकेटर में लगाना है। ये देखिए, अब हमें इंडिकेटर में एक और तार लगाना है और उस तार को हमें अगले स्विच में लगाना है। तो कुछ इस तरह से तार को लगा देना है हमको और इसे भी अच्छे से कस लेना है। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें दूसरे स्विच में लगाना है और दूसरे स्विच में एक और तार लगाएंगे और वहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें तीसरे वाले स्विच में लगाना है। मतलब कि तीनों स्विच के एक एक पॉइंट को इंडिकेटर के एक पॉइंट के साथ शॉर्ट करना है। तो इस तरह से हमको कनेक्शन कर लेना है। अब चलिए आगे का कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए, 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट, इंडिकेटर का एक पॉइंट और 2 पिन सॉकेट का एक पॉइंट बचा हुआ है। तो इन तीनों को हमें शॉर्ट करना है। ये देखिए, इस तरह से तार को लगा देना है 5 पिन सॉकेट में और फिर इस तार को हमें इंडिकेटर के बचे हुए पॉइंट में लगाना है। अब इंडिकेटर में एक और तार लगाएंगे और उस तार को 2 पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में लगा देंगे। कुछ इस तरह से लगाना है, देखिए। अब चलिए इस तार को 2 पिन सॉकेट में लगा देते हैं। अब देखिए इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ आएगा। तो इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ आएगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमको सप्लाई कहाँ कहाँ देना है। तो इन दो लाल तार की मदद से इसमें सप्लाई दूंगा। तो ये देखिए, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमें फेज सप्लाई देना है। यहाँ पर हमारा फेज सप्लाई आएगा। आप किसी भी स्विच में दे सकते हैं फेज सप्लाई। और न्यूट्रल सप्लाई देखिए 2 पिन सॉकेट के ऊपर में देना है। तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो कुछ इस तरह से तार को लगा लेना है और इसे कस लेना है। अब देखिए, फैन रेगुलेटर का कनेक्शन बचा हुआ है। तो फैन के लिए 2 तार, देखिए एक तार तो यहाँ से जाएगा। जो फैन रेगुलेटर का एक तार बचा हुआ है वहाँ से एक तार जाएगा फैन में। कुछ इस तरह से लगा देना है हमको और इसे टेप कर देना है। अब देखिए, फैन के लिए दूसरा तार कहाँ से जाएगा। तो दूसरा तार यहाँ पे लगाना है। जहाँ पर हम न्यूट्रल सप्लाई दिए थे वहाँ पर हमको दूसरा तार लगाना है फैन का।
तो इस तरह से तार को लगा देना है हमको और फिर इसे भी हमें अच्छे से कस लेना है। अब चलिए इसको इसके बॉक्स में फिट कर लेता हूँ। ये देखिए, इसको इसके बॉक्स में फिट कर लिया और इसमें 6 पेज लगे हुए थे, तो हमें इन 6 पेज को अच्छे से कस लेना है। अब देखिए हमारा बोर्ड बनकर तैयार है। ये देखिए, जो लाल लाल तार है उसमें हमारा सप्लाई आएगा और जो काला तार है वो पंखे के लिए है।